नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से विवादित ज़मीन की पहचान की जाए। ज़मीन खरीदते समय अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन अब किसी के साथ ज़मीन खरीदते समय धोखा नहीं होगा। यदि ज़मीन को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है तो कंप्यूटर पर केवल एक क्लिक में पुलिस द्वारा यह पता लगा लिया जाएगा कि आपके थाना क्षेत्र में किस रकबा के किस खेसरा में कौन सा प्लॉट विवादित है और साथ ही साथ कौन सा प्लॉट विवादित नहीं है। दरअसल इसके लिए ज़मीनों की भौगोलिक सूचना तंत्र यानी GIS मैपिंग में रंग के आधार पर ज़मीन और उसके विवाद के प्रकृति को दिखाया जाएगा। इसमें ज़मीन और उसके विवाद की प्रकृति को रंगों के आधार पर दर्शाने के लिए हरा, लाल और पीला रंग का उपयोग किया जाएगा। नक्शे में लाल रंग का मतलब है कि ज़मीन विवादित है, वहीं पीले नक्शे में किसी ज़मीन पर पीला रंग दिखा रहा है तो इसका अर्थ है कि वह ज़मीन संवेदनशील है। यदि हम हरे रंग की बात करें तो हरे रंग का मतलब होता है कि वह ज़मीन सामान्य है। इसे लेकर चैतन्य प्रसाद, जो कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव है, उनके द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। साथ ही साथ भू समाधान पोर्टल को भी उनके आदेश पर अपडेट किया जा रहा है। आइए अब अपने इस चर्चा के बीच हम जानते हैं कि किस तरह से और किन वजहों से GIS मैपिंग से इसकी निगरानी की जा रही है। दरअसल GIS मैपिंग से निगरानी ज़मीन विवाद के बढ़ने और विवाद के कारण होने वाले अपराधों की वजह से हो रही है, इसलिए इसे अलग अलग रंगों से चिन्हित करके दिखाया गया है। रंगों को देखकर ही ज़मीन का विवाद कितना गंभीर है या कितना सामान्य है यह पता चलता है। पहले ज़मीन विवाद का डेटा OP, थाना, अनुमंडल और जिला स्तर पर मैन्युअली तैयार किया जाता था, लेकिन अब GIS मैपिंग के कारण पहले से काम आसान और सुविधाजनक हो गया है। बता दें कि हमेशा नक्शे पर ज़मीन का रंग एक जैसा ही नहीं होता है। जिस प्रकार ज़मीन का विवाद सुलझता जाता है या बढ़ जाता है तो वैसे वैसे ज़मीन के प्रकृति के हिसाब से नक्शे पर ज़मीन का रंग भी बदलता जाता है। इससे विवादित और सामान्य ज़मीन की स्थिति का पता चलता है। नक्शे की स्थिति को अपडेट रखने के लिए भू समाधान पोर्टल को भी अपडेट किया जा रहा है। मुख्य सचिव भी ऑनलाइन माध्यम से किसी भी समय किसी भी मामले की जानकारी ले सके, उसी हिसाब से पोर्टल को मॉडिफाइड किया जाएगा। मुख्यालय से थाना स्तर पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मॉनिटरिंग करने के लिए प्रारूप को भी तैयार किया गया है। मॉनिटरिंग के जरिए भूमि विवाद का कब दर्ज किया गया है इसका पता आसानी से लगाया जा सकेगा। साथ ही किस स्तर पर समाधान के लिए बैठक हुई और यह बैठक कब हुई, बैठक में बात कहां तक पहुंची और क्या निर्णय लिया गया, व अन्य जरूरी बातों को भी दर्ज किया जाएगा। इसकी प्रगति और हर प्रकार की प्रविष्टि को थाना स्तर पर अपलोड किया जाएगा। सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील विवादित स्थल को इस नई व्यवस्था से पहले मैपिंग में अलग अलग रंगों से दिखाया जाता था। ऐसे में थाना क्षेत्र की जानकारी से लोग वंचित रह जाते थे, लेकिन अब जमीन के डीड के समय ही विवादित जमीन का पता चल जाता है। अब सभी विवादित ज़मीनों को थानावार डाटा अपलोड करने की वजह से यह संभव हो पाया है। लिहाजा मोबाइल नंबर, OP का लोकेशन या मैपिंग संबंधित थानों की जानकारी भी दर्ज की जा रही है। साथ ही साथ थानाध्यक्ष का मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर को भी दर्ज किया जाएगा। लोग कभी भी संबंधित थानों से विवादित ज़मीन के संबंध में लोकेशन और नंबर की मदद से तात्कालिक जानकारी ले सकेंगे। बताते चले कि बिहार में सबसे अधिक अपराध ज़मीन विवाद के कारण ही होता है। इस बात का पता नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB से लगा है। NCRB के एक रिपोर्ट के अनुसार ज़मीन की वजह से 2.7 क्राइम रेट है। लगभग 3,336 कांड बिहार में वर्ष 2021 में केवल भूमि विवाद के कारण ही हुए थे। भू अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और आधुनिकीकरण के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा बिहार को पहला स्थान दिया गया है। बिहार द्वारा बीते वर्ष 125% की प्रगति की गई है। इस बात का मूल्यांकन इसी राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा किया गया है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।